जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एडुप्टेरिया पब्लिकेशन का बिहार एसएससी जो आप लोग का जैसे कि पता है कि एग्जाम डेट को जारी कर दिया गया है बिहार एसएससी को। और ये आपका जो है इसमें जो है एडुप्टेरिया पब्लिकेशन के द्वारा बहुत ही बेहतरीन बुक को जो आपका लॉन्च किया गया है ये 2025 का, और वॉल्यूम 1 है। इसमें टोटल 15 सेट दिया गया है और ये प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए जो आप लोगों का रामबाण सेट है, ठीक है। और दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ये आपका बिहार एसएससी का एग्जाम का जो है शेड्यूल है, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, जैसे कि पता है कि दोस्तों आप लोग का जो है मैथ रीजनिंग को मिलाकर टोटल 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ रीजनिंग को मिलाकर। और 75 क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वनली जीके और जीएस का। तो दोस्तों, इसमें जीके और जीएस का भी बहुत बड़ा योगदान है। और दोस्तों, आप लोग जो है इसका अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते हैं तो दोस्तों आप लोग जो है इसमें जो है सफल नहीं हो पाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि पहला ऑप्शन, दोस्तों जैसे कि पता है कि पहला क्वेश्चन जो आपके सामने हो जाएगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस आईआईटी द्वारा जो है मिट्टी में मौजूद जो है ये विषैले प्रदूषकों के द्वारा जो ये बुक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन को जो हम जो है आप लोग का क्या किए हैं तो दोस्तों आप लोग का जो है टाइप करके पीडीएफ के फॉर्म में दोस्तों आप लोग के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। तो चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए कि किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे, और तीसरा हो जाएगा आईआईटी कानपुर, और चौथा हो जाएगा आपका हो जाएगा आईआईटी रोपन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आईआईटी बम्बे के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी बम्बे के द्वारा जो है यह मिट्टियों के मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए इसमें जो है बैक्टीरिया विकसित किया गया है, ठीक है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 2 कि वर्ष 2024 के जो है वर्ष 2024 के लिए कितने जो है एथलीटों में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कितने लोगों को जो है सम्मानित किया गया है अर्जुन पुरस्कार से। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका क्या होगा, याद रखिएगा, टोटल 40 व्यक्तियों को यानी कि जो आपका अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएगा कि आईसीसी U19 यानी कि जो है महिला T20 विश्व कप 2025 आयोजित किस देश में किया गया है। चलिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और मलेशिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये आपका क्या होगा, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश में जारी किया गया है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 में बांग्लादेश में जारी किया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपके सामने 4। पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये जो आपका हो जाएगा बी राम सुब्रमण्य, ठीक है दोस्तों। वी जो है राम सुब्रमण्य को जो चुना गया है, ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है यानी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में कुल कितने रुपए का यानी बजट पेश किया है, कितने रुपए का बजट पेश किया है। चलिए बताइए, 5 के लिए आंसर बताइए। याद रखेगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों 50.65 लाख करोड़ में, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन हो जाएगा, पूछा गया है कि यानी कि फरवरी 2025 में भारत में कितने नए जो है यानी कि क्या पूछा गया है, वेटलैंड्स में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों टोटल 8 जो आपका जो है यानी कि क्या पूछा गया, वेटलैंड्स को जो है रामसर यानी कि रामसर साइट के दर्जा दिया गया है, टोटल 8 को, ठीक है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 7। पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो आपका दीनदयाल उपाध्याय यानी कि जो है भूमिहीन कृषि जो है मौजूद कल्याण योजना शुरू की है, किस राज्य ने।
दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान ने जारी किया है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 8। पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बिहार का कुल बजट का जो है व्यय यानी एक्सपेंडिचर कितना अनुमानित है। दोस्तों कितना अनुमानित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा क्या होगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा क्या होगा बताइए, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 3 करोड़, यानी कि कितना हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या 9 हो जाएगा और दोस्तों आप लोग का ये डेली सेट चलेगा। ठीक है दोस्तों, बिहार एसएससी का डेली जो आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा एडुटेरिया पब्लिकेशन का। हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आपका यानी कि सोनमर्ग जो है सुरंग का जो है उद्घाटन कहाँ किया है। नरेंद्र मोदी जो है यानी कि सोनमर्ग जो है सुरंग की जो शुरुआत कहाँ किया गया है, किस राज्य में, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। आगे हो जाएगा, पूछा गया है दोस्तों आपसे एग्जाम में कि दोस्तों यानी कि आपसे पूछा गया कि किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है। किस राज्य में किया गया है महाभारत वाटिका का स्थापना। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका जो हो जाएगा क्या होगा, याद रखिएगा ये हरियाणा राज्य में ये आपका स्थापना किया गया है वाटिका का। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 11 पूछ लिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 11 पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि दोस्तों 18वीं जो है वेन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष जो है आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों 3 राज्यों का सही क्रम आपको बताना है कि कौन सा राज्य है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 12 हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में जो है किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति की दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग बताइए किस देश के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नेपाल देश के द्वारा दिया गया है। आगे हो जाएगा कि हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद जो है भारत सरकार ने यह किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी, किस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका हो जाएगा ऑपरेशन ब्राह्मण्य। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपके सामने 14 हो जाएगा। पूछा गया है कि यानी कि 76वें गणतंत्र दिवस का समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों यानी कि जो है क्या हो जाएगा प्रोबो सुबियाटो, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि आपका बिहार के कितने व्यक्ति को जो है वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, कितने लोगों को, याद रखेगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका हो जाएगा टोटल 7 लोगों की पद्म जो है 2025 में पद्म पुरस्कार दिया जाएगा बिहार का। ठीक है, आगे हो जाएगा कि 16वें जो आप यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा स्थानांतरणशील जो है कृषि के जो है स्थानीय नाम और जो है संबंधित देश का सही युग आपको बताना है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए भी हो जाएगा, बी और सी और डी भी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा आपको बताना है कि कौन सा जलधारा है। याद रखिएगा वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला जो जलधारा है यह ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर का। ठीक है, आगे हो जाएगा कि आंख के भीतर सतह को क्या कहते हैं। आंख के भीतर के सतह को क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपका दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। दोस्तों आंख के अंदर भाग को पूछा गया ना, अंदर के सतह को पूछा गया है तो क्या कहता है, दृष्टि पटल कहते हैं। आगे हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट का जो है स्वामित्व किसके पास है, यानी किसके पास है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा क्या होगा, याद रखिएगा बिल गेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल गेट्स हो जाएगा। आगे हो जाएगा
कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी ये आपका नील नदी है। और संसार की सबसे चौड़ी नदी, ये तो लंबी हो जाएगा यानी कि बड़ी नदी हो जाएगा। और चौड़ी नदी आपसे पूछा जाएगा, चौड़ी नदी आपका अमेजन का नदी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपका 21 हो जाएगा कि रघुवंशम के लेखक कौन है। रघुवंशम के लेखक आपको बताना है कि कौन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा कालिदास। ठीक है, कालिदास हो जाएगा रघुवंशम के लेखक। अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को क्या करना है कि सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को पूरे देखकर आप लोगों को लाइक कर देना है। ठीक है, और इसका पीडीएफ मिलेगा। दोस्तों कौन सा पीडीएफ चाहिए आपको, बुक वाला चाहिए कि टाइप वाला क्वेश्चन टाइप चाहिए, बताइए कौन सा पीडीएफ चाहिए आप लोग को जो है कमेंट करके बताइए। और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपके सामने 22। पूछा गया है दोस्तों हर्षवर्धन के संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। क्या है बताइए, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका हर्षचरित हो जाएगा। ठीक है, हर्षचरित्र हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हो जाएगा प्रेयरी, जो शब्द किससे संबंधित है तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेयरी शब्द जो है यह किससे संबंधित है, याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा सॉरी उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। ठीक है, साउथ नहीं होगा नॉर्थ होगा। आगे हो जाएगा कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो चीन हो जाएगा, ध्यान से याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण कहाँ हुई थी। दोस्तों एशिया में जो है औद्योगिकीकरण जो हुई थी वह कहाँ हुई थी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों जापान में। कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। आगे हो जाएगा कि लाल सागर का रंग जो है लाल क्यों दिखाई देती है। लाल सागर का जो लाल रंग होती है वह क्यों दिखाई देती है। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका क्या होगा, याद रखिए शैवालों की उपस्थिति के कारण समुद्र यानी कि लाल समुद्र जो है लाल दिखाई देती है, वह शैवालों के कारण दिखाई देती है। आगे हो जाएगा दोस्तों दामोदर घाटी में कोयले कहाँ पाया जाता है। दामोदर घाटी में कोयले कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका रानीगंज, बोकारो और झरिया में। रानीगंज और बोकारो झरिया में जो है ये दामोदर घाटी कोयला यह स्थित है, यहाँ तीनों जगह पे। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रीय जो है विकास परिषद के अध्यक्षता कौन करता है, राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। आगे हो जाएगा भारत में कागजी मुद्रा का जो है प्रचलन कब हुआ था। कागजी मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था वो भारत में कब हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा यानी कि जो है 1882 में सॉरी 1862 ईस्वी में कागजी मुद्रा को जो है प्रचलन यानी कि चलन यानी कि जो आप चला था। ठीक है, चला था जो है भारत में 1800 आपका हो जाएगा 62 में। और विश्व में जो है सबसे पहले यानी कि जो आपका जो पूछा जाता कागजी जो है यानी कागज जो है किस देश में चली थी तो आपका चीन में। किस देश में, चीन में। और दोस्तों आपके जो आपका जो है टकला मकान पूछा जाता है, कौन सा मकान, टकला जो मकान पूछा जाता है वो भी किस देश में है तो आपका भी चीन में हो जाएगा। ठीक है, चाइना में हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हो जाएगा कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का पहला जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 31। पूछा गया है कि भारत यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जो भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये 1976 में मौलिक कर्तव्य को, ठीक है, कौन सा कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था ये 1976 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछा गया है कि कौन सा जलप्रपात है तो आपका जोग या गरसोप्पा हो जाएगा, ये सबसे चौड़ा भारत का जलप्रपात हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों सिंधु घाटी यानी कि सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु सभ्यता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि जो आपका क्या हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि WHO का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी।
बताइए विश्व जो है स्वास्थ्य सभा की जो पहली महिला अध्यक्ष जो थी कौन थी? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे हो जाएगा दोस्तों, संघ संवत की जो शुरुआत कब हुई थी? संघ संवत की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका 78 ईस्वी में। कब दोस्तों? 78 ईस्वी में संघ संवत की जो है शुरुआत किया गया था 78 ईस्वी में। ठीक है, आगे हो जाएगा कि शताब्दी एक्सप्रेस का नाम किस शताब्दी के जो है उपलक्ष्य से रखा गया है? तो ये आपका जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? नेहरू जी के जो आपका उपलक्ष्य से रखा गया है नाम को। ठीक है, आगे हो जाएगा कि भारत में टेलीविजन का पहली यानी कि भारत में जो टेलीविजन का पहली जो बार प्रसारण कब हुआ था? तो पहली बार जो हुआ था टेलीविजन का जो है भारत में पहली बार जो है प्रसारण जो हुआ था वो कब हुआ था? याद रखिएगा ये आपका 1959 को। कब दोस्तों? 1959 को हुआ था। आगे हो जाएगा दोस्तों द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी कि क्या हो जाएगा? एलपीजी। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा यानी कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य जो है मुख्य यानी कि पाया जाता है ये कहाँ यानी कौन सा यानी मुख्यतः पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है आपका एलपीजी गैस में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और दोस्तों इसमें मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। और एलपीजी का जो है उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो दोस्तों घर यानी कि जो आपका घरेलू यानी घर में जो खाना बनाया जाता है वो एलपीजी गैस के द्वारा बनाया जाता है। याद रखिएगा उसमें जो है कौन कौन सी गैस भरी होती है? तो आपका मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये तीनों होती है, याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 39 कि मार्टिन जो है यानी कि जो है मार्टिन हिगिंस किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये आपका जो हो जाएगा ये आपका टेनिस खेल से जुड़ी हुई है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि आपका भारतीय संविधान का धारा 356 का संबंध किससे है? भारतीय राष्ट्रीय धारा 300 यानी कि जो है आपका 56 का संबंध किससे है? याद रखिएगा ये आपका राष्ट्रीय शासन राष्ट्रपति शासन 356 में हो जाएगा। ठीक है, 356 में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय आपात अगर पूछा जाए ना, राष्ट्रीय आपात ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 352 में हो जाएगा। वित्तीय आपात पूछे जाए, वित्तीय आपात ये किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों 360 हो जाएगा, ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 41 पूछा गया है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका हो जाएगा लियोन में। कहाँ दोस्तों? लियोन यानी फ्रांस में स्थित है। आगे हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा ये आपका कौन सा खेल हो जाएगा? याद रखिएगा बेसबॉल हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। आगे हो जाएगा साथियों राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा का जो कथन सही है राज्यसभाओं के लिए? ठीक है, पहला ऑप्शन जो हो जाएगा कि इनमें जो है हर 5 वर्षों पर भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आपका सही है। ठीक है, ये अस्थाई सदन होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका राज्यसभा पूछा गया है ना, तो दोस्तों राज्यसभा तो अस्थाई सदन होते हैं ना। और दोस्तों आपका जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यानपूर्वक इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपके सामने जो हो जाएगा 44। क्या पूछा गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की थी? पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि पीसी महालनोबिस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 45 पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 45 कि थियोसोफिलिकल में सोसाइटी का पहला मुख्यालय यह भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 45 के लिए यह आपका हो जाएगा अड्यार में। कहाँ हुआ था? अड्यार में हुआ था। आगे हो जाएगा पूछा गया है कि हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों हॉफमैन कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों यह टेनिस खेल से संबंधित है। आगे हो जाएगा कि क्यू शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? क्यू जो है यानी क्यू शब्द जो है यह किस खेल से प्रयुक्त है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो क्यू पूछा गया है
क्यू जो पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपके सामने 48। भारत में जो है 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं हैं, तो दोस्तों मूलतः पूछा गया है मूलतः कितनी भाषाएं हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मूलतः, अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में तो मूलतः आपका कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा मूलतः पूछा जाए। और दोस्तों सीधे आपसे पूछा गया कि 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो आपका 22 भाषा है। इसको भी ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 49 कि कौन से संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, यानी कि सिंधी भाषा को, कौन सा भाषा, सिंधी भाषा को जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह सिंधी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 50 हो जाएगा कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा किस यानी कि जो है किन भाषाओं को जोड़ा गया है, यह आपको बताना। 71वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जो जवाब होगा ये आपका हो जाएगा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, ठीक है। ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपके सामने 51। पूछा गया कि 92वें जो है संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है, कौन सी भाषा जोड़ी गई है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों संथाली। 292 संविधान संशोधन के द्वारा है संथाली भाषा को जोड़ा गया है, इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपके सामने 52। निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में आपको बताना है कि कौन सी भाषा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राजस्थानी। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक राजस्थानी को नहीं जोड़ा गया है और एक अंग्रेजी भाषा को नहीं जोड़ा गया है। ये 2 भाषा को नहीं जोड़ा गया है, बाकी बात सभी भाषा को जोड़ा गया है। इसको ध्यान से याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में, ठीक है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा क्या होगा, तो बी हो जाएगा ऑप्शन। आगे हो जाएगा दोस्तों कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 92वां जो है यानी संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यह आपका जो हो जाएगा दोस्तों ये 2003 में। दोस्तों कब, 2003 में। और दोस्तों 100वां जो है संविधान संशोधन कब हुआ था, तो कब दोस्तों 2015 में। कब 2015 में हुआ था, और याद रखिएगा। आगे हो जाएगा कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ी गई थी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ी गई थी, ठीक है। आगे हो जाएगा कि 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो उसमें जो है एकल भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा, एक भाषा जोड़ी गई थी जो है 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, याद रखिएगा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आगे हो जाएगा दोस्तों मैथिली भाषा को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। मैथिली भाषा को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा कौन सा भाषा हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 92 संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली भाषा को जोड़ा गया है। आगे हो जाएगा दोस्तों डोगरी भाषा यानी 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था। दोस्तों डोगरी भाषा को जो है वो 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों 2003 में। डोगरी भाषा को जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है वो कब जोड़ा गया, 2003 में। आगे हो जाएगा दोस्तों कि नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था। नेपाली भाषा को जो 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, तो ये आपका 1992 में। कब दोस्तों, 1992 में जोड़ा गया था। आगे हो जाएगा दोस्तों वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं आपको पूछा गया है। आपकी कितनी भाषाएं, तो 22 भाषा वर्तमान में, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 से 22 की गई है। किस संशोधन के द्वारा जो है 18 भाषाओं को 22 किया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा
ये आपका जो हो जाएगा 92 संविधान संशोधन को, ठीक है। और मैथिली भाषा को भी 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आगे हो जाएगा दोस्तों, कोंकणी भाषा किस राज्य से संबंधित है? कोंकणी भाषा जो है किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा गोवा राज्य से संबंधित है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि मणिपुर भाषा का अन्य नाम क्या है? मणिपुरी जो है भाषा का अन्य नाम क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मितेई, ठीक है दोस्तों, मितेई हो जाएगा। ये मणिपुर जो यानी कि जो आपका मणिपुर भाषा का अन्य जो है नाम क्या है? तो आपका मितेई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, डोगरी भाषा का मुख्य यानी डोगरी भाषा का जो मुख्यतः किस राज्य से बोली जाती है? डोगरी भाषा किस राज्य से बोली जाती है? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में डोगरी जो है लैंग्वेज यानी भाषा को बोली जाती है। आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 64। पूछा गया है कि संथाली किस समुदाय की भाषा है? संथाली किस समुदाय की भाषा है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों संथाल से। किससे? संथाली जो है समुदाय किस भाषा से? तो संथाल भाषा से है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 65। पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 65 में आपसे कि दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने का अधिकार किसे है? किसे है? आपको बताना है कि भाषाओं को जो है शामिल करने का अधिकार 8वीं अनुसूची में किसके पास है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका संसद के पास है। किसके पास? संसद के पास हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कौन यानी निम्न में से कौन सी भाषा 92 संविधान संशोधन में शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपका मैथिली शामिल है, याद रखिएगा। मैथिली यहाँ पूछा गया है कि नहीं शामिल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मैथिली इसमें से शामिल है और सांथली शामिल है, डोगरी शामिल है और ये आपका जो है कोंकणी शामिल नहीं है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि 71वां संविधान संशोधन जो है कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 71वां संविधान संशोधन में जो है कुल कितनी भाषाओं को जोड़ी गई थी? इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये टोटल 3 भाषाओं को जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे हो जाएगा दोस्तों यहाँ से कुछ जो है संविधान संशोधन के द्वारा क्वेश्चन लाए हैं कि संविधान के जो है किस भाषाओं में 8वीं अनुसूची का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची का उल्लेख है यानी कि जो है किस संविधान यानी भाग किस भाग में पूछा गया है? तो दोस्तों भाग इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा भाग 17 में, ठीक है। भाग 17 में हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपके सामने जो हो जाएगा जो 8वीं अनुसूची की भाषाओं को क्या कहा जाता है? 8वीं अनुसूची की भाषाओं को क्या कहा जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा यह आपका हो जाएगा अनुसूचित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसूचित भाषा कहते हैं। आगे हो जाएगा कि संविधान के अनुसार भारत का यानी कि राजभाषा कौन सी है? भारत की जो राजभाषा पूछा गया है कि राजभाषा कौन सी है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों हिंदी भाषा है। कौन सा? हिंदी भाषा है। आगे हो जाएगा कि जो आपका क्वेश्चन संख्या 71 हो जाएगा कि जो आपका 14 मूल भाषा है। कितनी भाषा? मूल भाषा अगर पूछा जाए तो कितना है? 14 है। टोटल भाषा पूछा जाए 8वीं अनुसूची में कितनी है? तो 22 भाषा है। इसमें से पूछा गया है कि जो है 14 मूल भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं थी? कौन सी भाषा नहीं थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों ये आपका भोजपुरी भाषा नहीं थी, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपका सामने क्वेश्चन संख्या आपका 72 हो जाएगा दोस्तों। उर्दू भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों कब शामिल किया गया था ये आपको बताना है, ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा उर्दू भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के द्वारा यानी कि जो जोड़ा गया था। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यानी कि जो आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा मूल 14 भाषाओं में जोड़ा गया था उर्दू को, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका फुल PDF जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। फटाफट से टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।